सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी के कथा के उन पत्रों को जिनसे आपको विश्वास होगा कि कैसे 6 वर्षों बाद, 19 वर्षों बाद और कुबेर के और सीहोर के कुबेर भंडारी यानी कि जो महादेव है, जो कंकर शंकर है, उनमें कितना बल है, कितनी शक्ति है, कैसे 19 वर्षों बाद दो माताओं की गोद भरी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, कैसे एक माता की बीमारी ठीक हुई और उनकी बहू को पुत्र प्राप्ति हुई और उसके 9 वर्षों बाद और उसके साथ ही एक माता को 6 वर्षों बाद पुत्र प्राप्ति हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको वो उपाय भी समझाएंगे, उपाय भी बताएंगे कि कैसे आपको भी इन उपायों को करना चाहिए ताकि आपकी भी गोद भरे, आपको भी जल्द से जल्द संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति हो। तो सबसे पहले जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा था अपनी कथा में वो बताया उन्होंने। जो पत्र था उस पत्र में माता ने बताया कि 6 वर्षों से गुरुजी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। कई वर्ष 6 वर्ष बीत चुके थे। इसके बाद मैं हर जगह जाके आ चुकी थी। हर एक स्थान पर जाने के बाद यहाँ तक कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, जो डॉक्टर ने मुझे इलाज बताए वो सभी मैंने इलाज करना भी शुरू कर दिया, पर उसके बाद में मुझे संतान नहीं हुए और फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि संतान नहीं हो सकती। तो मेरी माँ के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और उन्हीं के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर आई। तो सबसे पहले मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। आपने हमेशा अपनी कथा में बताया है 5 सोमवार का पशुपतिनाथ जी का व्रत। किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि उजाले पखवाड़े में इस व्रत को शुरू करें, यानी कि जब शुक्ल पक्ष हो तब इस व्रत को शुरू करें। शुक्ल पक्ष कब आता है? अमावस्या के बाद। तब इस व्रत को जो शुक्ल पक्ष में सोमवार पड़े उससे इसको शुरू करें, कोशिश करें। और यदि आप अभी ही करना चाहते हैं तो फिर आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से। इसके बाद में आपको वो व्रत करना है। सुबह भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है, शाम को मीठे का प्रसाद बनाना है, घर पे 6 दीप लेके जाने हैं और इस प्रकार से पूरी पूजा कर लेनी है। 6 में से 5 दीप मंदिर में प्रज्वलित करने हैं, एक दीप घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय प्रज्वलित करना है और जो मीठे का प्रसाद बना है उसके 3 हिस्से करके 2 शिव मंदिर में छोड़ देना है, एक हिस्सा अपने साथ लेकर आना है। जब खाना खाने बैठेंगे तो ये जो एक हिस्सा है इसको खाने से पहले खाएंगे और उसके बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। लगातार 5 सोमवार ये करेंगे। बीच में किसी सोमवार को ना कर पाए तो कोई बात नहीं, उस सोमवार को गिने नहीं, अंतिम दिन यानी कि अंतिम सोमवार को जब आप ये 5वां व्रत कर रहे हो तो फिर इस व्रत का उद्यापन करें। 108 कोई सी भी वस्तुएं समर्पित करें, एक श्रीफल पर मौली का धागा लपेट कर शिव जी को स्पर्श कराकर समर्पित करें। पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और व्रत करने के साथ ही मैं कुबेरेश्वर धाम गई। कुबेरेश्वर धाम जाकर मैंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की, लेकिन मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैं भगवान शंकर पर एक कलश जल समर्पित करती रही और जो जल समर्पित करती थी वो शिव जी के चरणों से लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए, माता पार्वती के स्थान से होते हुए फिर शिव जी पे समर्पित करती थी। इस प्रकार प्रतिदिन जल समर्पित करती रही। एक बेलपत्र समर्पित करा और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरता उसका आचमन यानी कि उसको पीती और उस थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी डालती। इस प्रकार से फिर से मैं कुबेरेश्वर धाम जाकर आई, यानी कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम जाकर आई, कंकर शंकर की पूजा करके आई, बाबा से इस बार प्रार्थना करके आई कि इस बार मेरी गोद जरूर भरना, और भोलेनाथ ने उनकी सुनी और उनको पुत्र प्राप्ति हुई 6 वर्षों के बाद में। दूसरा जो पत्र है उसमें सबसे पहले माता ने बताया कि 2007 में, लगभग 2007-8 के आसपास, 2006-7-8 के आसपास उनको एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद में उनको खून चढ़ा। जब उनको ब्लड चढ़ा, ब्लड सप्लाई करी तो वो उनके ग्रुप का ब्लड नहीं था, पर फिर भी बॉडी ने ब्लड को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद में उनको एक बीमारी हो गई जिसे सोरासिस की बीमारी कहते हैं, जिसमें चमड़ी निकलती है। वो 2021 तक इस बीमारी से, 2022 तक परेशान रही, 21-22 तक परेशान रही इस बीमारी से। इसके बाद में उन्होंने एक लोटा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना शुरू करा और एक बेलपत्र शिवलिंग को समर्पित करना शुरू करा। सोमवार के अष्टमी के दिन गुरुजी ने उपाय बताया था, उसी उपाय को उन्होंने भी करा। सबसे पहले तो एक कलश जल में थोड़ा सा दूध डालकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करा। समर्पित करने के बाद में उस जल अपने शरीर पर डाला। जितना जल शिव जी को समर्पित करा उतना जल वापस किसी पात्र में लेकर उस जल से स्नान करा। इसके साथ ही एक कलश में जल डालकर उसमें लाल और पीला चंदन डालकर उस
जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करा सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल में समर्पित करने के बाद में उस जल को लेकर आई, अपने ऊपर आचमन करा। उस जल को अपने शरीर पे डाला, जहाँ जहाँ बीमारी थी वहाँ पर डाला और उसके साथ ही बेलपत्र का सेवन भी करा। इस प्रकार लगातार उन्होंने सोमवार की अष्टमी के ये उपाय करे, बाबा पे जल चढ़ाती रहीं, तो उससे उनकी बीमारी ठीक हुई। साथ में उन्होंने बताया कि जो उनकी भांजी थी, उनको लगातार 9 वर्ष हो चुके थे, पर उनकी गोद नहीं भर रही थी, किसी भी कारण से संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्होंने पशुपति व्रत करे, और पशुपति व्रत जब शुरू करे, और संतान इसलिए भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका रजस्व वाला धर्म बंद था। सबसे पहले उन्होंने पशुपतिनाथ जी के व्रत करे, किस लिए? रजस्व वाला धर्म के लिए, कि जो रजस्व वाला धर्म आए और फिर उनको संतान प्राप्ति के योग बने। पहले पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, व्रत करा तो उनका रजस्व वाला धर्म आना शुरू हुआ तीसरे व्रत में, और इसके बाद में जब तीसरे व्रत में रजस्व वाला धर्म आया, पांचवें व्रत में उनको संतान प्राप्ति यानी कि गर्भ रुकने की खुशखबरी प्राप्त हुई, वे गर्भवती हुई, और इसके बाद में उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो आप भी इन पत्रों के माध्यम से जानिए कि किस प्रकार बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम जल समर्पित करते हैं, जो भी वस्तु समर्पित करते हैं, चाहे एक बूंद भी जल हमने क्यों ना समर्पित करा, उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। अगला पत्र जो कि एक माता का था, जिन्होंने बताया। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। जो भी व्यक्ति मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा उन पर ज़रूर होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। अब अगले पत्र का वर्णन हम आपको कर रहे हैं। अगले पत्र में एक माता ने बताया कि गुरुजी, मेरी एक बेटी हुई, बेटी होने के बाद में मुझे दूसरी संतान नहीं प्राप्त हो पाई, दूसरी संतान नहीं हो पाई, 8 साल से अधिक हो गए, संतान प्राप्त नहीं हुई, बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी। इसके बाद 8 साल से उनको संतान नहीं, और इसके साथ ही जो उनके देवर है, उनके देवर के 19 वर्षों से संतान नहीं हो पाई थी। तो जब उनकी माता ने गुरुजी के बारे में बताया, कुबेरेश्वर धाम के बारे में बताया, सीहोर के बारे में बताया, तो दोनों भाइयों ने सोचा कि जब संतान नहीं हो रही है, एक के 8 वर्ष से अधिक हो गए, एक के 19 वर्ष से अधिक हो गए, तो क्यों ना हम कोशिश करें, दोनों के दोनों सीहोर जाए, कंकर शंकर की पूजा करके आए, बाबा भोलेनाथ से अर्जी लगा के आए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और बाबा से प्रार्थना करें। तो दोनों फिर गाड़ी करके गए, दोनों भाई सीहोर जाके आए, सीहोर से कंकर शंकर की पूजा करके आए, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति थी, वहाँ पे स्थापना नहीं हुई थी शिवलिंग की। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने कंकर शंकर की पूजा करी, माँ से रुद्राक्ष लेकर आए, रुद्राक्ष के जल को पीना शुरू करा, बाबा से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके इस प्रकार से उनको वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति हुई। यहीं पर हम आपको दूसरी संतान के लिए एक उपाय का वर्णन जरूर करेंगे, जो कि गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है। दूसरी संतान के लिए मान लीजिए कि आप सीहोर नहीं जा सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं जा सकते, पहली संतान के बाद आपको दूसरी संतान नहीं हो पा रही है, आप प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है 11 सोमवार का। 11 सोमवार, पहले सोमवार के दिन से आपको पहले सोमवार को आपको ये उपाय करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा कुंड आपको खोदना है, यानी कि मिट्टी हटा के कुएं टाइप में एक संरचना बनानी है, मिट्टी हटाकर कुएं जैसी संरचना बनानी। अब ये जो आप संरचना बनाओगे कुएं जैसी, इसके अंदर आपको जल डालना है, और ये उपाय हम करेंगे भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम लेकर। भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं, उन 11 रुद्रों के नाम से हमको ये उपाय करना है। कैसे करना है? 11 रुद्रों में सबसे पहले नंबर पर कपाली रुद्र या कपाली महादेव के नाम से हमको ये उपाय करना है। गुरुजी ने तो कहा है कि ये कुंड बनाने के बाद में आप इसके पास में खीर का प्रसाद बनाएं, यानी कि एक कटोरी में खीर रखें। यदि आप खीर नहीं बना सकते तो थोड़ा सा जो दूध होता है, उस दूध में शक्कर डाल लीजिए, शक्कर डाल के रख लीजिए, पर दूध से बेटर आप खीर का निर्माण करें। इसके बाद में एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में इस कुंड में से जल निकाले और जल का आचमन करें, यानी जल को पी ले। यदि पत्नी कर रही हैं तो पति के लिए, और पति कर रहे हैं तो पत्नी के लिए जल जरूर निकाल ले। इसके बाद में जो यहाँ पर आपने खीर का प्रसाद रखा है, इस खीर के प्रसाद को उठा लीजिए, कपाली रुद्र, कपाली महादेव का नाम लीजिए। रात्रि को जब सोएंगे, उसी सोमवार के दिन आपको रात्रि में वो जो खीर आपने सुबह कुंड के सम्मुख में, या वो रुद्र के नाम से जो उपाय करा था उनके सम्मुख में जो खीर रखी थी, उस खीर का आपको सेवन कर लेना है। खीर का सेवन कीजिए, दोनों को आधा आधा सेवन करना है। कपाली रुद्र महादेव का नाम लेना है, इसके साथ ही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। बाबा भोलेनाथ को जल जरूर समर्पित करना है, उनसे प्रार्थना जरूर करनी है, आपकी गोद जरूर भरेगी, दूसरी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। दूसरी संतान के लिए गुरुजी ने ये उपाय बताया है, 11 रुद्र का उपाय है, 11 सोमवार आपको करना ही है।
यदि बीच में किसी सोमवार को ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले सोमवार को करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा